वैसे ना कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी में घर संभालने से बढ़कर भी कोई एम्बिशन होना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। सबके पास तहरीन जैसे वसाइल नहीं होते और ना ही जैसा कॉन्फिडेंस होता है। और वो क्या क्या कह रही थी तुम? डिटर्मिनेशन। एग्जैक्टली। लेकिन वो तो कोशिश करने से आती है ना। फरहत, तुम अपने दूसरे मसाइल पर तवज्जो दो ना, तो आई थिंक वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। तुम्हें मैं हर बात इसलिए नहीं बताती कि तुम कहीं भी शुरू हो जाओ। एक मिनट, तुम्हारे मसले मुझे भी तो बताओ। नहीं नहीं यार, कुछ नहीं। तुम्हें पता तो है इसका पागल है ये, कहीं पे भी कुछ भी बोल देती है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं साथ साथ ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तुम सारा से डिस्कस कर लोगी, लेकिन मुझे तुम इस काबिल ही समझती कि मुझसे कोई बात डिस्कस कर सकूं। यार कोई डिस्कस करने वाली बात है ही नहीं। तुम्हें पता तो है लड़कियों के मसाइल चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, बस वही है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम सबको आपस में बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे मसले का हल मेरे पास हो। यार बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरे इश्यूज हर कोई हर जगह डिस्कस करे। हर जगह कहाँ से आ गई? हम तीनों बैठे हैं यहाँ पर। फरहत और वासिफ की शादी को एक अरसा हो गया है। ये तो है यार। और तुम्हें पता है कि मियाँ बीवी शादी के बाद एक अरसे तक दो ही रहते हैं, तो बस समझ गई मैं। देखो, मसाइल अगर तुम दोनों के बीच है तो उसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगर तुम आसपास के लोगों का प्रेशर ले रही हो तो बात सिर्फ इर्द गिर्द के लोगों की नहीं है। और हाँ देखो, लोग अगर कुछ कहते हैं तो उससे फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन ये तो दुनिया का हिस्सा है, सब चीजें चलती ही रहती हैं। पर असल मसला जो है ना, वो है वासिफ का रवैया मेरे साथ, जो बहुत सर्द है। उसका रवैया जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है अंदर ही अंदर से मुझे कोई चीज खा रही है। फरहत ने वासिफ को कॉल की दुकान पे। उसने कहा कि मैं दुकान पर हूँ, लेकिन जब उसने दुकान पर पता किया तो वो दुकान पर मौजूद नहीं था, शायद अपने दोस्तों के साथ था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने दोस्त के साथ था, प्रॉब्लम ये है कि उसने मुझसे झूठ बोला। देखो, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि ओवर थिंकिंग से सिर्फ नुकसान तुम्हारा है। यार उसने ना अपने दोस्त से मुझे कॉल करवा के सॉरी भी बोला, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ मुझे बहुत ऑफ वाइब आई है, कुछ मसला जरूर है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे सैलून की इनॉग्रेशन थी, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करने का बहाना तो मिल गया। अब देखो ना, आज मैं तुम्हारे सैलून आई हूँ तो मैं घर पे वासिफ को इन्फॉर्म करके नहीं आई हूँ, मैंने उसको मैसेज या कॉल नहीं किया था। लेकिन अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी तक वो आ गया होगा घर, लेकिन उसको नहीं हुआ कि वो मुझे मैसेज करे या कॉल करके पूछे मैं किधर हूँ। उसको मेरी फिक्र ही नहीं है। फरहत देखो, हम इसको इस पर्सपेक्टिव से भी तो सोच सकते हैं कि शायद वासिफ को इस चीज़ अच्छी ना लगी हो कि तुम उसको बगैर बताए यहाँ चली आई। ऐसा भी तो हो सकता है ना। नेगेटिव नहीं सोचो। अब ये पिज्ज़ा खाओ, हम तीनों नहीं ख़त्म करना है ये। और सारा तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। रिलैक्स।